हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलो बोर्ड पे देखो पहले। ये फिजिक्स का क्लास है जिसमें आपको 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता कैसे एक सवाल ये देखिए। अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करना है क्या? F बराबर R/2। F बराबर R/2। अब देखो ये देगा आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर का, ये फिक्स है कि देगा। अगर ये नहीं देगा तो दर्पण सूत्र देगा, दर्पण सूत्र नहीं देगा तो कुछ और देगा। ठीक है, इसको आपको अच्छा से सीखना है एकदम। सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस प्रकार बनाते हैं इसको देखिए। बड़ा अच्छा दर्पण बन गया। देखिए ये गोलीय दर्पण लिए थे हम। उस गोलीय दर्पण के अगर उत्तल सतह को हम पेंटिंग कर दें तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखते रहिए आप लोग। इस वाले पॉइंट का नाम मैंने M दे दिया और नीचे वाले को M'। और सेंटर पे होता है, मिडिल पॉइंट पे होता है इसका P, मतलब पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। अब आगे देखो स्केल, चलो हाथ से बनाते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होती है जो गोलीय दर्पण के सफा बीच से होकर गुजरती है। और इसी में देखो C मिलेगा, F मिलेगा और R भी मिलेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और ये ध्रुव। अब आगे देखो, इसमें एक आपतित किरण मैं लेता हूँ, सेम डिस्टेंस इक्वल। ये रही आपतित किरण। आप लोग के पास तो स्केल होता है, स्केल से आप लोग बनाइएगा। अब देखो इसका नाम मैंने दिया A, इस वाले पॉइंट का B, यहाँ C और ये रहा P। अब देखो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है फिजिक्स में कि जब आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर और इसके समांतर जब दर्पण से जाकर टकराती है तो वो कहाँ से होकर के लौटती है? मुख्य फोकस से। कहाँ से? मुख्य फोकस से। अब देखिए अब देखो इसमें लिखते कैसे हैं। मेन चीज होता है इसका भाषा, जो इसमें चीज दिया है उसी को हम लिखेंगे भाषा में। यही मायने रखता है। अगर आप आपको लिखने नहीं आता है तो मैथ कैसे प्रूव कीजिएगा, फॉर्मूला कैसे प्रूव कीजिएगा। इसमें जो आप किए हो काम उसी को बस लिख देना है। कैसे लिखना है हमको? यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना M और ये M'। एक अवतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है जिस पर आपतित किरण
ए बी है, ठीक है, जो दर्पण से, ये मेन भाषा होता है, दर्पण रहा ये मिरर, दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर, मतलब मुख्य फोकस से होकर, एफ से होकर गुजरती है। क्या करती है वो? गुजरती है। बस इतना सा सिंपल, इसमें कोई बनावट नहीं है। जो चीज़ में जो हम काम किए हैं बस उसी को हम लिख दिए हैं भाषा में, लैंग्वेज में। फिर से देखो, m तथा m डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है, m तथा m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें या जिस पर आपतित किरण ए बी है। ए से लेकर बी तक की दूरी, ये जो है, ये जो रे जा रही है, ये तो आपतित किरण है ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस होकर गुजरती है। बस जितना मैंने काम किया उसी को मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसी से सब कुछ बन जाएगा। अब देखो, हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में एक नियम पढ़ा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और तीनों तल को मिलाने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के ऊपर खड़ा रहते हैं ना तीनों, बस थोड़ा सा वही यूज करेंगे। ये रहा आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। तो अभिलंब किधर? अभिलंब जो होगा वो बीच में होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन और ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, ये रही आपतित किरण, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल तो बना होगा इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और ये इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बना होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं कोण आई। कोण आई प्रकाश के परावर्तन के नियम से जी। और ये रहा जहाँ से ये निकली है, इसको बोलेंगे कोण आर, कोण आर। अब देखिए, इसमें एक इमेजिंग करो, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, बस यही ट्रायंगल जो है हमको फॉर्मूला प्रूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जानते हो ये ट्रायंगल कौन सा है? एक अंतःकोण वाला त्रिभुज पे हम पढ़ते हैं। एक काम कीजिए, आप लोग बताते हैं, काम कीजिए, और ऐसे मैंने कट कर दिया। अंतःकोण का नियम ये होता है कि जब यहाँ वाला कोण अगर 30 डिग्री हो तो यहाँ वाला कोण भी कितना डिग्री होगा? ये क्लास 9 में आपको पढ़ना है ज्यामिति में। अगर ये वाला कोण 45 डिग्री का है, 45 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा? बस। अब देखो, ये वाला कोण आई है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? कोण आई है। अब समझ में आ गया? इसको जब पहले से जल्दी से नोट कीजिए लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चा जी, आगे देखिए। ट्रेसिंग पेपर हो सकता है। हाँ देखो, मतलब ट्रेसिंग पेपर एकदम हो सकता है, काय नहीं हो सकता है। तोरे वीडियो चला ठीक है आवाज आ गई। चलो देखो, तो वीडियो हम पूरा बिगाड़ दो, जान लिया। आगे क्या है? जितना लिखे हैं उतना के बाद लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि बराबर भाई, ये लिख दिया जाता है। जो सिद्ध करना होता है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखा जाए, इसको भी आप लोग अच्छा से उतार लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि
कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। सुनो सुनिए, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये कैसे हो सकता है? तो लिखिएगा ब्रैकेट में प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। इधर देखो, कोण आई बराबर कोण आर, ये तो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन एक और हो सकता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, ये अंतः कोण के नियम से, त्रिभुज के अंतः कोण के नियम से। अब सुनिए, एक बार और समझा देते हैं त्रिभुज का अंतः कोण होता क्या है। वो दो को पैरेलल लाइन ले लिए, समांतर रेखा जो एक दूसरे के समान दूरी पे है, और इसको ऐसे कटिंग कर दिए, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। सपोज दैट, मान लो कि ये कोण आई है, तो ये भी कोण कितना होगा? आई ही होगा। और यदि ये कोण आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कोण आर ही होगा। इसके नियम से मैंने ये लिखा है, और ये वाला है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। हम लोग दो नियम पढ़े थे। अब देखो आगे, देखिए आगे इतना आप 50 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं अभी फास्ट में। तेजी से आप लोग उतारिए। उतारिए सबको। तो हमें सिद्ध करना है कि f इक्वल टू r/2 अंतः कोण के नियम से। देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि f इक्वल टू r/2। यहाँ पे फिर लिखे हैं क्या? कोण i इक्वल टू कोण r। कैसे? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये हो गया। फिर ये कोण i इक्वल टू कोण r, ये त्रिभुज का अंतः कोण के नियम से, त्रिभुज का अंतः कोण के नियम से ये वाला हुआ है। अब आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे एक बात पूछे आप लोगों से, यहाँ पे बताइए क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ट्रायंगल। इसको मिटाते हैं, मिटा दे इसको। चलो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या? अब BCF एक मिनट पहले आपको समझाना पड़ेगा। ये बताइए बुआ, ये भी कोण आर, सॉरी कोण आई, और ये भी कोण आई, ये क्या हो गया? कोण आई। अभी हम बोले थे ना, अगर ये वाला 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। तो बताइए, ये कोण आई है, तो ये भी कोण आई क्या होगा? आई। ठीक है, तो बताइए इस ट्रैक को देखो, एक तरीके से और बनाते हैं। अब बताइए, किसी त्रिभुज में दो कोण एक दूसरे के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये भी कोण आई और ये भी कोण आई,
तो बताइए इसका मतलब ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा? इसका मतलब ये दोनों भुजा एक दूसरे के क्या है आपस में बराबर है। और इसी को क्या कर दिया गया है, इसको ऐसे पलट दिया गया है। ये वाला पार्ट पकड़ के पूरा, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आ गया है, सी वाला पार्ट। अब देखो बी वाला पार्ट उधर है और उसके बाद एफ वाला पार्ट ये रहा। तो सी वाले को ऐसे लाएंगे ना तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये वाला बनेगा ना। तो इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों एक दूसरे क्या है? इक्वल बराबर है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब बराबर है। अब देखो आराम से आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब बी सी एफ एक समद्विबाहु, कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या होता है? जब दो भुज आपस में बराबर हो तो उसके लिख सकते हो ना कि कौन कौन सी भुजा आपस में बराबर है। सी एफ इज इक्वल टू एफ बी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। और फिर से देखो ये किसके नियम से हुआ? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? त्रिभुज की किसी दो भुजा क्या होती है आपस में बराबर, भुजाओं की लंबाई क्या होती है आपस में बराबर होती है। अब आगे देखो हमको लोग क्या करना है। अब लिखेंगे जब ये देखो बी, जब बी कॉमा पी के काफी निकट हो। फिर से देखिए, जब बी पी के काफी क्या हो? निकट हो। सुनिए ये वाला साइड इसको ऐसे करके पूरा ऐसे यहाँ पे हम ला के मिला दे रहे हैं, तभी तो ये ट्रायंगल ही रहेगा। फिर से देखो ये जब बी वाला पार्ट है, ये बी वाला साइड जो है, यहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से देखो, जब बी पी के काफी निकट हो, मतलब कि बी वाला पार्ट ये क्या करे? यहाँ से उठ के पूरा यहाँ पे आके एडजॉइन हो जाए, मतलब सट जाए। समझ रहे हो ना? तो पी एफ इज इक्वल टू होगा कि नहीं होगा? एफ बी। फिर से देखो एक काम करते हैं, सुनिए पहले से बोला जा रहा है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है? बराबर है। अब इस वाले साइड को उठा के ऐसे पूरा नचा के रख दिया जाता है यहाँ पे। ये वाले पार्ट को क्या करते हैं? ऐसे करते करते मिटा के पूरा यहाँ पे मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एफ पी की दूरी बराबर हो जाएगा पी एफ पी बी की दूरी के। समझ रहे हो? पी बी के दूरी के। तो यहाँ पे लिखेंगे जब बी पी के काफी निकट हो तो एफ पी बराबर होगा किसके? एफ बी के। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन देखो क्यों बराबर नहीं होगा? जब ये वाला पार्ट हम लाके यहाँ पे कर देते हैं तो ये वाला साइड तो इतना के लेवल क्या आ जाएगा ना पूरा। तो इसी का नाम तो देखो एफ बी भी है और एफ पी भी है। फिर से समझो ना, ये वाला पार्ट हम लाके यहाँ पे रख दिए तो यहाँ पे दो पॉइंट हो जाएगा, एगो पी पहले से एगो बी पहले से है, बी आएगा यहाँ पे सटेगा। तो देखो बी भी इसी पॉइंट पे होगा, पी भी इसी पॉइंट पे है, तो एफ पी बराबर होगा कि नहीं होगा? एफ बी के बोले नहीं होगा? वही वाला बात मैंने यहाँ पे लिख दिया और इक्वेशन सेकंड मान लिया है। ठीक है, अब देखिए इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आगे क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लें। फट से लिखो, तेज में फास्ट लिखो। चलो आगे देखिए। अब देखिए ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, बट आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। इक्वेशन फर्स्ट मेन और इक्वेशन सेकंड, बस ये दोनों की बदौलत देखिएगा फॉर्मूला ये प्रूफ होने वाला है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये बताइए बोलो टी से लेके सी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? टी से लेके सी तक की दूरी, एक मिनट एक पॉइंट देखते हैं फिर से। और यहाँ रहा सी। अगर आपको ए बी चाहिए तो क्या करना होगा? ए सी प्लस बी सी लिखना होगा कि नहीं? यस और नो बोलिए तो, यस और नो बोलिए तो।
ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? चलो आगे देखो, बस यही वाला कंसेप्ट लगा देना है यहाँ पे। फिर से देखो, P से लेके C तक का पॉइंट क्या हो सकता है? CF प्लस बोलो यस और नो। P से लेके C तक का डिस्टेंस, P से लेके C तक का डिस्टेंस हो सकता है बराबर CF प्लस PF के। वही तो काम मैंने किया है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में क्या हो रहा है। इक्वेशन सेकंड में देखिए तो क्या PF के जगह पे आप PD लिख सकते हो? बोलो, एक मिनट रुको, फिर से देखो। यहाँ पे PF के जगह पे क्या लिख सकते हो आप? एक मिनट, फिर से देखिए। एक मिनट, इक्वेशन फर्स्ट किधर था? इक्वेशन फर्स्ट में होगा CF इज इक्वल टू FB, CF इज इक्वल टू FB। एक मिनट, फॉर्मूला ठीक है, आ जाएगा। देखिए, क्या CF के जगह पे आप FB रख सकते हो? CF के जगह पे FB रख सकते हो? यस और नो बोलिए। इक्वेशन फर्स्ट में यही ना था? CF इज इक्वल टू FB हम लोग प्रूव किए थे, लाए थे ना इक्वेशन फर्स्ट में। तो CF के जगह पे क्या रख दे? FB। तो यहाँ पे क्या रख दे? FB, क्योंकि यहाँ पे CF है तो CF की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? FB। इसको मिटा दी जाए। अब देखिए, इक्वेशन सेकंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ प्लस है तो अब देखिए, क्या FP के जगह पे आप FB रख सकते हो? बिल्कुल FB रख सकते हो? यस और नो बोलो। कोई दिक्कत? इसको मिटा दी जाए। ये फॉर्मूला हमारा बहुत हो चुका है। देखो इधर देखो, औसत दर्पण में देखो तो T से लेके C तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? T से लेके मतलब पोल से लेके ये कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। मतलब कि ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं ना। मतलब P से लेके C तक की दूरी को क्या बोलते हैं? ये पता है ना। और बराबर का साइन तो बराबर का साइन। अब देखो, FB मिल के क्या हो जाएगा? 2FB। अब देखिए तो बच्चों, F से लेके B तक की दूरी, अगर इसको देखो फिर से, यदि B P के काफी निकट हो तो FP बराबर होगा FB के। कहने का मतलब मेरा यही था, जब ये दोनों की इक्वल हो सकता है इक्वेशन सेकंड से। यहाँ इक्वेशन सेकंड से देखो, इक्वेशन सेकंड क्या था? FP इज इक्वल टू FB था ना। इक्वेशन सेकंड में यही था। मतलब F से लेके P तक की दूरी, F से लेके P तक की दूरी बराबर हो सकती है किसके? F से लेके B तक की दूरी के। अब समझो, तो यही तो है F से लेके P तक की दूरी के। एक मिनट सुनो, क्या यहाँ पे FB के जगह पे आप FP रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे R इज इक्वल टू लिख दो, 2 है तो 2 रहने दो, ठीक है। और FB की जगह पे क्या लिख सकते हो? FP। क्या लिख सकते हो? FP। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 2 से। यहाँ पे R है तो R। अब देखिए तो F से लेकर P तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? केवल F बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखिए तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इसीलिए F इज इक्वल टू R बाई। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।